बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैंडली पीरियोडिक लॉ को आइंड किया था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। अब है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, तो अब मजीद डिटेल में इसको स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को। लेक्चर नंबर 11 है आपका। सबसे पहले तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अच्छा बेटा, एक बात हाँ मैं क्लियर कर दूं आपको लेक्चर में ही, कि आपको ये पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं कि पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है या कौन सी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ नहीं करेंगे, ये आपकी बुक में वैसे भी मौजूद है। बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक लॉ था जो अब तक इम्प्लीमेंट है और हम पढ़ते हैं। और मेन रीजन क्या था इसके सक्सेसफुल होने का, कि इन्होंने वही मिस्टेक्स रिपीट नहीं की थी जो मैंडलीफ ने या न्यूलैंड ने या डॉबरिनियर ने की थी अपने पीरियोडिक लॉस के अंदर। तो इनके पीरियोडिक लॉ के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्योंकि किसी एक साइंटिस्ट का बनाया हुआ नहीं है, ये एक कंबाइन एफर्ट है। तो इस पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मासेस को कंसर्न नहीं किया गया था, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से उनको अरेंज किया गया था। इसी वजह से जो है ये पीरियोडिक लॉ सही बना। वरना इससे पहले के पीरियोडिक लॉ में जितनी भी मिस्टेक्स थी उसमें एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया जा रहा था, जिसकी वजह से हर बार कोई ना कोई मिस्टेक आ जाया करती थी। अब बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर आपके पास 8 ग्रुप्स हैं, जिस तरह के मेंडलीफ में थे। जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये आपके इस तरह के 8 ग्रुप्स हैं। और आपके पास पीरियड जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर वो 7 पीरियड है। मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में 12 पीरियड्स थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो है वो 7 पीरियड्स हैं। सबसे पहले हम इनके पीरियड को डिस्कस करेंगे। द हॉरिजॉन्टल रॉस in the periodic table are called periods. There are 7 periods in the periodic table. तो हॉरिजॉन्टल रॉस जो कहलाती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो पीरियड्स कहलाती हैं। और पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है जो कि अभी आपको बताया था। अच्छा बेटा, पीरियड के अंदर ये जहन में रखिएगा कि पीरियड के अंदर हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि एक ही पीरियड में, फॉर एग्जांपल ये एक पीरियड है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है केमिकली, हीलियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है केमिकली। तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती है एक दूसरे से। जबकि पीरियड्स में जो एलिमेंट होते हैं, चाहे जितने भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का, वो आपका सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन और दूसरा आपके पास हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में आपके 2 ही एलिमेंट हैं, इस वजह से ये शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और नॉर्मली हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल के अंदर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। जबकि एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का वो 4 होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम का शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो दोनों हीलियम के पास होते हैं, तो इसकी वजह से हीलियम का शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। इस वजह से हीलियम में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। लिखा हुआ है हीलियम शोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी एंड इनर्टनेस ड्यू टू फिल्ड शेल। तो हीलियम जो है उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उसका जब शेल कंप्लीट है तो उसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अंडर नॉर्मल केसेस हीलियम गैस किसी की भी साथ रिएक्ट नहीं करती।
फिर उसके बाद बेटा आपके पास आता है सेकंड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड। बेटा सेकंड एंड थर्ड पीरियड आपके कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड। देयर आर ओनली 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस पीरियड। ईच एलिमेंट प्लेस इन रिस्पेक्टिव ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एलिमेंट इंक्लूडेड इन दिस पीरियड आर, देखिए बेटा ये तो एलिमेंट के सिंबल्स लिखे हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं इनके। ये आपका सेकंड पीरियड है, सबसे पहले हम सेकंड पीरियड को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पीरियड आपका लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पर एंड होता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड के अंदर भी और थर्ड के अंदर भी 8 होते हैं। इस वजह से हम इनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होते हैं, तो ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। शॉर्टेस्ट नहीं कहलाता क्योंकि शॉर्टेस्ट आपका फर्स्ट पीरियड है। तो बेटा इसमें लिथियम होता है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये आपका सेकंड पीरियड हो गया 8 एलिमेंट का। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो ये आपका जो है वो थर्ड पीरियड हो गया। दोनों ही पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। फिर उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें, द फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड आपका लॉन्ग पीरियड कहलाता है। दे इंक्लूड 18 एलिमेंट। आउट ऑफ 18 element, 8 are called normal element and the remaining 10 are called transition element. अब देखिए बेटा फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो फोर्थ पीरियड का स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से और इसका एंड हो रहा है क्रिप्टॉन पर, Kr यानी कि क्रिप्टॉन पर। बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फोर्थ पीरियड के अंदर 18 होते हैं। इसी वजह से फोर्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है और फिफ्थ को भी लॉन्ग पीरियड ही कहा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। 18 में से 8 एलिमेंट तो वो हैं जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जो कि नॉर्मल ग्रुप्स में होते हैं, जबकि जो 10 एलिमेंट हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स में है। क्योंकि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है आपका ट्रांजिशन मेटल्स। जब आप ग्रुप्स को पढ़ेंगे तो इसमें आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो ये बीच वाला एरिया आपका ट्रांजिशन मेटल है। तो इसमें ग्रुप 4 के अंदर 18 में से 8 आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और 10 आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल एलिमेंट के अगर मैं नाम बता दूं आपको तो ये पोटेशियम है, के कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, एस्टेटीन, सॉरी आर्सेनिक और सेलिनियम, बोरॉन, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। तो बेटा ये आपका ब्रोमीन है, ये क्रिप्टॉन है। तो यहां से आपका पोटेशियम से स्टार्ट होकर क्रिप्टॉन पर ये ग्रुप एंड होता है। अगर हम फिफ्थ ग्रुप की बात करें, द फिफ्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। जैसा कि आपको बताया था कि फिफ्थ पीरियड भी लॉन्ग पीरियड ही कहलाता है और इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से आपके 8 एलिमेंट जो हैं वो नॉर्मल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और 10 एलिमेंट जो हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करते हैं। तो बेटा आपका जो 18 पीरियड है, सॉरी आपका जो फिफ्थ पीरियड है, ये आपका रुबीडियम से स्टार्ट होता है और जेनॉन पर एंड होता है। इसमें जो आपके नॉर्मल एलिमेंट हैं रुबीडियम है, स्ट्रॉन्टियम है, इंडियम है, टिन है, एंटीमनी है, टेलीरियम, आयोडीन एंड जेनॉन। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड दोनों आपके लॉन्ग पीरियड है। इसके बाद आपके पास आता है सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड जो है वो आपका लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। ये सबसे ज्यादा बड़ा पीरियड है। इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पीरियड के अंदर आपके 32 एलिमेंट्स हैं। देखिए 32 एलिमेंट्स किस तरीके से हैं। इस पीरियड में जो मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ के भी एलिमेंट जो हैं इसी पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड हैं, लेकिन इनके यूनिक नेचर की वजह से उनको इस पीरियोडिक टेबल में
ऊपर की तरफ नहीं रखा जाता, बल्कि उनको अलग से कॉलम देकर नीचे की तरफ रखा जाता है। तो ऊपर इस नीचे में भी दो ग्रुप्स हैं, एक आपकी कहलाती है लेथिनाइट सीरीज और एक आपकी कहलाती है एक्टिनाइट सीरीज। 6 पीरियड के अंदर आपकी लेथिनाइट सीरीज इन्वॉल्व होती है। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जो कि नॉर्मल ग्रुप्स में होते हैं। बाकी 10 आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो रिमेनिंग बचते हैं आपके, वो आपके लेथिनाइट सीरीज में इंक्लूड है। तो इस वजह से इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 32 है, 18 यहां पर और बाकी रिमेनिंग 14 एलिमेंट्स यहां पर। ठीक है, ये ग्रुप स्टार्ट होता है सीजियम से और एंड होता है इसका रेडॉन के ऊपर। सीजियम है, बैरियम है आपका नॉर्मल ग्रुप के अंदर, थैलीरियम है, लीड है, बिस्मिथ है, पोलोनियम है, एस्टर्टीन एंड रेडॉन। तो ये तो आपका लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया पीरियोडिक टेबल का। अब बेटा 7 पीरियड को लॉन्गेस्ट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि 7 आपका इनकम्प्लीट पीरियड है। यहां देखें, 7 पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड। It contains 2 elements as normal element, 10 outer transition element, and 14 inner are called actinides. These actinides are radioactive element. Some of them have proposed artificially. देखिए बेटा, 7 पीरियड के नॉर्मल ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, फ्रैंकियम और रेडियम। ठीक है, फ्रैंकियम और रेडियम। तो यहां पर आपके 7 पीरियड के अंदर नॉर्मल में तो सिर्फ 2 हैं। आपके ट्रांजिशन के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइट सीरीज इसी 7 पीरियड में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहां पर एक्टिनाइट सीरीज ये इसी 7 पीरियड का हिस्सा है। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? 10 यहां पर, 14 यहां पर, 24, 25, 26। अब अगर यहाँ के एलिमेंट की बात करें बेटा, तो आप इनके सिंबल देख रहे हैं, बहुत यूनिक सिंबल्स हैं। इसकी वजह यह है कि ये एलिमेंट अभी प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुए। इनमें से कुछ डिस्कवर हुए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, प्रॉपरली रिसर्च चल रही है, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डिस्कवर ही नहीं हुए। तो इस वजह से इस पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये पीरियड एंड कहां पर होगा। अब जो आने वाले एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो कहां तक डिस्कवर होंगे, और उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और वेदर ये इस पीरियड से बिलोंग करते भी होंगे या नहीं करेंगे। इस वजह से 7 पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। तो आई होप बेटा ये आप लोगों को पीरियड की सारी फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। पीरियोडिक टेबल को छोड़कर बाकी पूरा लेक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आपको पीरियड्स के वाला एज इट इज कॉपी करना है, इनके सिंबल्स के साथ, क्योंकि ये पीरियड आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद बेटा आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। जब आपका पीरियड का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद बेटा आपके पास आता है ग्रुप का टॉपिक कि ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए यहां पर ये तो आपकी जो वर्ड वर्ड पहले तो आपने हॉरिजेंटल रोस को डिस्कस कर लिया था, जो कि पीरियड थे आपके। अब बेटा अगर ग्रुप की बात करें, तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं, ये सारे आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। ये आपका ग्रुप 1 होगा, ये आपका ग्रुप 2 होगा, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। ये तो हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, 8 ग्रुप्स हो गए। अब आपका ग्रुप भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी। ठीक है, आप अपनी बेटर ये होगा कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो अपनी पीरियोडिक टेबल भी अपने सामने रखें, आपकी बुक का जो पीरियोडिक टेबल है पेज नंबर 64 पर। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो आपके नॉर्मल ग्रुप्स हैं ये ए कैटेगरी ग्रुप कहलाते हैं। इसमें हम इसको ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, इसी तरह ग्रुप 3A, 4A, 5A ऑनवर्ड टू ग्रुप 8A तक काउंट करते हैं।
और ये जो आपकी बी कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी बेसिकली ट्रांजिशन मेटल पर बेस करती है, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा, ये पूरा जो है वो, ये भी 1 2 से लेकर 8 तक होते हैं, ग्रुप 1 2 इस तरह के से फिर 8 ग्रुप तक होते हैं, लेकिन इनके साथ बी लगा हुआ होता है, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, 5 बी, इस तरह ऑनवर्ड 8 बी तक ये ग्रुप्स होते हैं। तो ये हो गए आपके ट्रांजिशन मेटल्स, ये हो गए आपके नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको सेपरेट इस वजह से रखा जाता है, इन ट्रांजिशन मेटल को सेपरेट रखने का रीजन ये होता है कि एक तो पहली बात कि इनमें से कोई भी नॉन मेटल नहीं है, सारे के सारे मेटल है, जितने भी हैं सारे मेटल है। दूसरा, हमारा डेली डेली यूज की जो केमिस्ट्री होती है उनमें इनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता, जो हम नॉर्मल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। और इनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि इन बाकी ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से काफी डिफरेंट होती हैं। यही वजह है कि इनको एक अलग सेक्शन दिया जाता है और उनको ट्रांजिशन मेटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनकी मजीद प्रॉपर्टीज आप आने वाले लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और जहन में रखनी है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रुप 1 का हिस्सा नहीं है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हाइड्रोजन जो है आपके पीरियोडिक टेबल में टॉप साइड पर लिखा बना हुआ होता है, यहाँ पर जो आप पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन लिथियम के साथ नहीं है, बल्कि वो टॉप पर होता है अलग से, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ नेचर इस तरीके से है कि वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं बैठता। इसका रीजन क्या है हाइड्रोजन के फिट ना होने का, वो आप चैप्टर नंबर 5 में और डिटेल में पढ़ लेंगे कि किस वजह से जो है वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं आता। तो हाइड्रोजन के इस यूनिक नेचर की वजह से इसको ग्रुप 1 से सेपरेट किया जाता है, और ग्रुप 1 की जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो लिथियम से लेकर फ्रैंकियम तक होती है। अच्छा, इसमें अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं आपकी, तो जो ग्रुप एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं वो आपका ग्रुप 1 आता है और ग्रुप 7 आता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले ग्रुप हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ग्रुप आते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की, वो आता है ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 8। ये आपके सेकंड नंबर पर आने वाले जो है वो ग्रुप्स हैं जिनके एग्जाम में जो है पॉसिबिलिटी होती है आने की। लेकिन मोस्टली जो ग्रुप रिपीट होते हैं वो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 7 की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 तक, यानी कि 3 4 5 और 6, ये ग्रुप एग्जाम में नहीं आते। अब तक के किसी भी पास पेपर्स के अंदर ये ग्रुप इंक्लूड नहीं हुए पेपर्स के अंदर, लेकिन बहरहाल इसको पढ़ना है क्योंकि अब आपकी बुक भी स्प्लिट हो गई है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जो पहले नहीं आती थी लेकिन वो अब आने लगी हैं, तो इस वजह से इन ग्रुप्स को भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन मेन फोकस आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 7 पर होना चाहिए। अच्छा, एक बात और फॉर योर रिमाइंडर, कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अगर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 का मतलब है कि उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ग्रुप 2 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह आपके जो ग्रुप नंबर है उसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका ग्रुप 8 है ये अनरिएक्टिव ग्रुप कहलाता है, इसी वजह से इस पूरे ग्रुप को जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये सारी की सारी गैसेस है, इनमें से कोई भी सॉलिड या लिक्विड नहीं है। और दूसरा, ये अनरिएक्टिव ग्रुप है क्योंकि इस ग्रुप के हर एलिमेंट का आउटर शेल फिल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल को रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इसमें मौजूद होते हैं। इस वजह से ये ग्रुप जो है वो आपका अनरिएक्टिव ग्रुप होता है। तो बेटा ये तो आपका था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपके ग्रुप्स का। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक अपना काम टाइमली कंप्लीट रखें। आपके 2 चैप्टर बल्कि 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर आपका ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। स्कूल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ओपन होते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा काम का। इस वजह से जो है वो अपना काम टाइमली कंप्लीट रखें, और रिगार्डिंग अगर कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप पूछ सकते हैं।
टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।